सो फ्रेंड्स, मेन प्रोग्राम शुरू करने के पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट जो समझने ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि हमको जेडीके की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तरीके से जावा का एडवांटेज है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। यानी कि सी प्लस प्लस में अगर आपने कोई प्रोग्राम विंडोज़ में बनाया है तो वो प्रोग्राम डायरेक्टली आप लिनक्स या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकते हैं, वहाँ के लिए आपको नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा डायरेक्टली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट ना करते हुए पहले एक मिडिल लेवल के सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करती है जिसे कहा जाता है जावा डेवलपमेंट किट। और यही रीज़न है कि हमको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है। ये बहुत आसान काम है क्योंकि जेडीके एक ही बार आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अब आप कोई भी प्रोग्राम चाहे लिनक्स पे बनाए या विंडोज़ पे बनाए, तो आप लिनक्स पे बनाए हुए प्रोग्राम को बगैर किसी मॉडिफिकेशन के विंडोज़ पे रन कर सकते हैं या विंडोज़ के बनाए हुए प्रोग्राम को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ये जावा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिससे कि जावा की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा मानी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कंपाइलेशन क्या होता है, बेसिकली ये कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर के लिए सबसे पहली चीज़ हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है और प्रोग्राम लिखने के बाद में हमको चेक कराना पड़ता है कि प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइलर एक तरीके से आपका सिंटेक्स वेरीफायर भी होता है जो प्रोग्राम को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, और अगर वो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो एक नई फाइल आपको तैयार करके देता है जिसे कहा जाता है बाइट कोड। तो कंपाइलर का फंक्शन है कि एक एंड से डॉट जावा एक्सटेंशन की फ़ाइल लेना, उसे पूरा का पूरा चेक करना और एक नई डॉट क्लास फाइल जनरेट करना जिसे कहा जाता है फाइनली बाइट कोड। इस बाइट कोड जो कि वेरीफाइड कोड है बेसिकली, इसको हम देते हैं इंटरप्रेटर को ताकि फाइनली वो प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन कर सके। अब रन टाइम पे क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले जो क्लास फाइल आपके कंपाइलर ने दी है वो दी जाएगी क्लास लोडर को, फिर आपका बाइट कोड अगेन वेरीफाई होगा, फिर फाइल दी जाएगी इंटरप्रेटर को और इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे फाइनली मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा और वो जो कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है वो जाएगा आपके हार्डवेयर पे और हार्डवेयर आपके प्रोग्राम के को एग्जीक्यूट करके जो भी लॉजिक आपने बनाया है उसके हिसाब से आउटपुट को जनरेट कर देगा। तो ये प्रोसेस होती है कंपाइलेशन और रन टाइम की। जावा में दोनों चीज़ें यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी दोनों यूज़ किए जाते हैं। कंपाइलर का काम होता है बाइट कोड जनरेट करना और इंटरप्रेटर का काम होता है बाइट कोड लेना और मशीन लैंग्वेज में उस कोड को कन्वर्ट करना ताकि फाइनली आपका हार्डवेयर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए या फिर रन कर पाए। तो दो प्रोसेस हमने समझी, कंपाइलेशन की और रन टाइम की। अब हम बात करेंगे नंबर ऑपरेशंस की। हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसमें नंबर्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है वो देखेंगे। उसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि आप जावा का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, अल्टीमेटली हर प्रोग्राम आपसे कहता है कि कुछ इनपुट उसे दीजिए। उस इनपुट को मैनिपुलेट करने के लिए हम लॉजिक बनाते हैं और उस लॉजिक के हिसाब से हमको एक आउटपुट मिलता है। जावा के अंदर हमको ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि जो इनपुट आप देने वाले हो उस इनपुट का टाइप क्या है। उसे कहा जाता है जावा की लैंग्वेज में डेटा टाइप। जावा डेटा टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक को कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि जो जावा के अंदर पहले से डिफाइंड है। तो टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा ने पहले से दिए हैं कि जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाए और कोई इनपुट सप्लाई करे तो इन 8 में से ही कोई डेटा टाइप वो स्पेसिफाई कर सकता है प्रोग्राम के अंदर।
अगर कोई नए टाइप का डेटा टाइप बनता है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने, तो उस डेटा टाइप को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है जो जावा में डिफाइन किया जाता है उसे कहा जाता है बूलियन, जो कि 2 वैल्यू रखता है, ट्रू, फॉल्स, 0, 1। दूसरा जो डेटा टाइप होता है वो होता है न्यूमेरिक। इसके अंदर एक डेटा टाइप आता है कैरेक्टर, एक आता है इंटीग्रल। कैरेक्टर यानी कि ABCD, स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में आती हैं। उसके बाद आते हैं नंबर्स। तो नंबर्स एक तो होते हैं होल नंबर्स और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल नंबर्स। तो आपको नंबर कितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से इंटीजर के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा टाइप डिफाइन है। बाइट यानी कि 8 बिट का एक नंबर फॉर्मेट बन सकता है जिसमें 8 बिट लेंथ का कोई नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट यानी कि 16 बिट, इनिट यानी कि 32 बिट और लॉन्ग यानी कि 64 बिट का लंबा नंबर आप रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर में बहुत लंबे कैलकुलेशन को आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसमें आप बाइट यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आपको इनिट या फिर लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नंबर के साथ में डेसिमल के साथ भी वैल्यू दी जाए, तो उसमें आप इस इंटीजर को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट में 2 टाइप के डेटा टाइप डिफाइंड है, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। फ्लोट यानी कि 32 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, और डबल यानी कि 64 बिट का नंबर वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। अब मान लीजिए कि मुझे मेरा पूरा नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ अमित। सो अमित कैसे बना है? AMIT 4 कैरेक्टर को मिला के बना है। अगर मुझे अमित स्टोर कराना है तो एक तरीका ये है कि एक कैरेक्टर के अंदर पहले मैं A स्टोर कराऊँ, फिर उसके बाद M स्टोर कराऊँ, फिर I स्टोर कराऊँ, फिर T स्टोर कराऊँ। तो अमित स्टोर करने के लिए मुझे 4 स्टेप का कोड लिखना पड़ेगा। उससे आसान है कि मैं कैरेक्टर का एक एरे बना दूं। एरे क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो कैरेक्टर का एक एरे बना दूं और एक साथ पूरा का पूरा नाम एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट में मैं स्टोर करा दूं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर के एरे बनाने पड़ेंगे। तो कैरेक्टर के जो एरे होते हैं उसको जावा में कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टीपल, एक साथ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर करा सकते हैं। उसी तरीके से एरेज अलग एक और डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप नंबर्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी आप स्टोर करा सकते हैं एक बार में, बहुत सारे। तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा टाइप्स बने हैं और जो भी प्रोग्रामर हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप चूज़ करते हैं। अब हम नंबर ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं नंबर के साथ में, तो आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जावा के अंदर इतने सारे ऑपरेटर्स डिफाइंड हैं, जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है दिस इज मॉड्यूलस। रिलेशन निकालना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर्स। 2 इनपुट्स बराबर हैं या नहीं हैं तो इक्विटी ऑपरेटर्स। कंडीशंस मैच करानी है तो एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स। और इसके बाद में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यू असाइन कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू हम कहाँ पे असाइन करा रहे हैं? x के अंदर असाइन करा रहे हैं, तो आपको इक्वल्स असाइन, इक्वल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स जावा के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो अब हम चलते हैं हम नंबर ऑपरेटर्स के प्रोग्राम के ऊपर।